शेड को इलेक्ट्रिक शेड में तब्दील करने, निजीकरण से रेलवे को मुक्त करने, रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना सहित रेल से जुड़े मांगों को लेकर विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों की संयुक्त आवाज। जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा में शामिल विभिन्न दल के नेता, मोर्चा के संयोजक सह सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में जुबली बेल चौक पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राजद, सपा, सीपीआई, लोजपा, रालोसपा, माले सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सामूहिक उपवास पर आयोजित सभा की अध्यक्षता भाकपा माले के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह एवं संचालन मोर्चा के सह संयोजक कन्हैया सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम के पूर्व मोर्चा नेताओं ने समाजवादी योद्धा पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए उन्हें जनवरी नेता बताते हुए कहा, इस देश के किसान मजदूर ने अपना नेता खो दिया। वहीं अध्यक्षता करते हुए कामरेड अशोक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की अपरिपक्व सोच और अदूरदर्शिता नीतियों के कारण आज देश का हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है और निजीकरण भी इसी का एक हिस्सा है, जिसका सीधा उद्देश्य देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रख अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना है, जिसके विरुद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मोर्चा के संयोजक सह सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत क्षेत्र को उजाड़ने की साजिश हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार तो दोषी है, बिहार सरकार भी कम गुनहगार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के मंत्री दावा करते हैं कि डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में तब्दील करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक इंजन का कार्यभार दिया गया। क्या मंत्री ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिखाने में सक्षम है? अगर नहीं तो जनता को भ्रमित करना बंद करें, क्योंकि ये जो पब्लिक है सब जानती है। वही उन्होंने मुख्य कारखाना प्रबंधक को भाजपा का एजेंट डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में तब्दील करने सहित रेल से जुड़े कई सवालों को लेकर के हम लोग सामूहिक उपवास पर। आज का यह दिन जहां हमारे लिए आंदोलन का दिन है, वहीं काफी शोकाकुल भी है। कल हम लोगों ने अपने पुरोधा देश के समाजवादी योद्धा पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू को खो दिया। हमारे अभिभावक थे और हकीकत में इस विकृत राजनीति के वर्तमान स्वरूप में वो जन के नेता थे। इसको लेकर के हमारा यह कार्यक्रम जो 3 बजे तक चलना था, हम 1 बजे ही समाप्त करते हैं और अपने नेताओं के प्रति श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं और अपने साथियों से आग्रह करते हैं कि एक बार रघुवंश बाबू अमर रहे, रघुवंश बाबू अमर रहे, रघुवंश अमर रहे, रघुवंश अमर रहे, रघुवंश अमर रहे, रघुवंश सिंह अमर रहे। धन्यवाद साथियों। अब हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद इस सभा की कार्रवाई समाप्त। जैसा कि जानकारी है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत आज एक दिवसीय उपवास सह धरना का कार्यक्रम रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा के द्वारा रखा गया। जिस तरह की उपेक्षा जमालपुर के लोगों के द्वारा रेल निर्माण कारखाना जो हम लोगों का निरंतर मांग रहा है, उस मांग की ओर हमारे रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा के संयोजक सहकर्मठ नेता पप्पू यादव जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को अनवरत अविरल जब तक निर्माण कारखाना घोषित नहीं हो जाता है, जब तक डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और निर्माण कारखाना घोषित नहीं होगा, यह लड़ाई लंबी चलेगी। जब तक पूर्णतः सफल नहीं हो जाते हैं तब तक संघर्ष जारी रहेगी। धन्यवाद। जिला लोजपा महासचिव कृष्णानंद राउत, सह वार्ड पार्षद नगर परिषद जमालपुर। धन्यवाद। आगे क्या रुख रहेगा?
आगे दिन प्रतिदिन रुख कड़ा ही किया जाएगा। जस जस सुरता बदन बढ़ा बाता सुदगुन कपि रूप दिखावा। अगर नहीं माना गया हमारी बातों को तो दिन प्रतिदिन अपना हम लोग तेज करते जाएंगे आंदोलन को। क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार सिंह। और जैसा कि आज हम लोग एक बड़े नेता, हमारे राजद के बड़े नेता कल गुजर चुके हैं, उनके लिए हम लोग अपना ये भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं उनको। कृष्ण कुमार सिंह गोरे, जिला महासचिव मुंगेर राजद। धरना के पीछे मोर्चा का उद्देश्य आज जो 1 दिवसीय धरना हम लोग दिए हैं, और इसके लिए उद्देश्य यही है कि रेल निर्माण का यहाँ जो कोच फैक्ट्री का निर्माण करने का नया भार दिया जाए। यहाँ जो है रेलवे विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया जाए। यहाँ जो है DRM ऑफिस का स्थापना किया जाए। यहाँ जो है डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में बदला जाए। और हम लोग लगातार इस पर आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक ये हमारा मांगें पूरी नहीं हो जाती है, इसके साथ कई मांगे हैं, तब तक हम लोग जो है आंदोलन के कई रूप लेकर के हम लोग जो है चलेंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। कन्हैया सिंह, जदयू रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा के सह संयोजक। मोर्चा का हमारे पार्टी की ओर से निरंतर सहयोग मिल रही है, चूँकि मोर्चा जमालपुर कारखाना के सवाल पर लगातार आंदोलनरत है। और जिस तरह से यह एशिया का सबसे प्रसिद्ध कारखाना था, आज अपने हाल पर यह आंसू बहा रहा है। और हम लोग मोर्चा का मांग है कि जिस तरह से यहाँ 22,000 मजदूर काम करते थे, 22,000 मजदूर काम करें और पुनः डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील करें। और जब तक यह दोनों मांग पूरा नहीं हो जाता है, मोर्चा लगातार आंदोलन करेगी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चढ़ बढ़ के इस आंदोलन को सफल बनाएगी। और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम रविकांत झा, रालोसपा प्रदेश सचिव। मोर्चा की ओर से धरना दिया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? आज जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा की ओर से हम सामूहिक उपवास पर हैं, और उद्देश्य सीधा है कि ऐतिहासिक जमालपुर, जो कि एशिया में रेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, इसको एक साजिश के तहत रेलवे के मानचित्र से मिटाया जा रहा है। रेलवे का डीजल सेट, जिसको हम तमाम लोग इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील करने की मांग कर रहे हैं। विडंबना देखिए कि आज जो पूर्व रेलवे में है, पूर्व रेलवे में आसनसोल और हावड़ा को इलेक्ट्रिक सेट का तमाम कार्यभार दे दिया गया, लेकिन यहाँ दक्ष कारीगर रहने के बावजूद, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बावजूद हमारे डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील नहीं किया जा रहा है। एक राजनीतिक साजिश है, और इसी को लेकर के आज हम सामूहिक उपवास पर हैं। जो कि लॉकडाउन का समय है, प्रशासनिक अधिकारियों का यह फरमान आया था कि अभी सरकार के द्वारा इस तरह का किसी कार्यक्रम का निर्देश नहीं आया है, इसलिए नहीं बैठे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रीय मंत्री हो या दूसरे और लोग हो, लगातार दौड़ा कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए आज हमने प्रशासन को चुनौती देते हुए, चूँकि आज हम लोगों के लिए एक दुख का समय है कि तमाम हम लोगों के अभिभावक और गार्जियन, समाजवादी योद्धा रघुवंश बाबू नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग 3 घंटे के सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। और सीधा प्रशासन को चुनौती है कि भारतीय लोकतंत्र में एक रूपता से काम चलेगा। आप अलग अलग दल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाइएगा तो इसका ज़बरदस्त मुखालफत करेंगे, और इसीलिए आज यहाँ सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। हमारी मांगे हैं कि जिसको लेकर के हम निरंतर आंदोलन करते रहे हैं कि डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में तब्दील किया जाए, जमालपुर कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा दिया जाए, और हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि यहाँ रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ऐसी 24 मांगे हैं जिसको लेकर के हम निरंतर आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन दुख होता है कि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति, स्थानीय मंत्री के द्वारा अखबार में यह बयान दिया जाता है कि हम इलेक्ट्रिक सेट की दिशा में डीजल सेट को पहल करवाने का एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उसी के कड़ी में यहाँ 4 डीजल सेट का कार्यभार दिया गया है। यह सीधा जमालपुर के लोगों के साथ धोखा है, छलावा है। यदि ऐसा कोई उद्देश्य मंत्री के पास ऐसा कोई पत्र है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन है, तो जनहित में उसको लोगों को जारी करना चाहिए। हम सीधा मेरा मानना है, हम राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं।
लेकिन नीचा दिखाने के लिए भी राजनीति नहीं करते हैं। मंत्री अच्छे लोग हैं, अपने हो सकता है कि क्षेत्र में वो विकास के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन रेल के सवाल पर जिस तरह से इनकी दोहरी नीति है, हम मोर्चा के लोग उनका मुखालफत करते हैं। और हम अपना जो मेरा उद्देश्य है, हम किसी भी कीमत पर उस उद्देश्य की ओर जाएंगे और निरंतर आंदोलन में रहेंगे जब तक हमको सकारात्मक कोई संदेश मोर्चा के लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के माननीय सांसद के द्वारा नहीं मिल जाता है, तो हम निरंतर अपने इस आंदोलन को बड़े आंदोलन की ओर ले जाएंगे। लॉकडाउन के बाद ये 21 तारीख के बाद से, चूँकि ये सरकार ने जो तय किया है कि 21 तारीख के बाद से हम 100 आदमी को लेकर के आंदोलन करेंगे, एक लंबा आंदोलन का स्वरूप होगा जो जमालपुर की धरती पर दिखेगा। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुंगेर, सह संयोजक जमालपुर।